नहीं शुरू किए तो क्या है वो क्लास कंडीशन में भी तो डालना होता है यार। इनविटेशन डिजाइन करें ना कंडीशन भलाई कहीं चूक गया डालने से यार। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा सभी को? हाँ सर। अच्छा। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में यस्टरडे हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस किया था, कंडक्शन करंट कन्वेक्शन करंट, हमने आपको बताया था। देन वी हैव derived द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी एज वेल फॉर बोथ। देन इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और रिलैक्सेशन टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन भी आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का, जो कि सेवरल टाइम्स पेपर में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कभी भी जब भी पेपर होगा आपका, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, तो एक मिनट जरा वेट करिएगा, मैं फाइल ओपन कर देता हूँ। ओके जस्ट वेट, शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, ये सभी को दिख रहा है? पेज सभी को दिख रहा है शेयर किया है जो मैंने अभी? सभी को ये दिख रहा है? यस सर, विजिबल है। यस सर। हाँ, आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इसी यूनिट में, इन द continuation with the previous lecture। clear? The topic is basically boundary condition, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन is very much another topic that is very much important। clear? सो ये सारी चीजें देखिए प्रीवियसली हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यू कैन सी हेयर। सो कुछ टॉपिक थे जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। नाउ वी कम टू द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो जस्ट वेट। मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? वॉइस में तो कोई इशू नहीं है? नो सर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। तो जो टॉपिक है दैट इज बाउंड्री कंडीशन।
ये पेपर में इसी तरह से पूछा भी जाता है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग बाउंड्री कंडीशन फाइंड करेंगे वो एग्जैक्टली हम लोग फाइंड जो करेंगे ये बाउंड्री कंडीशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो ये यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बाउंड्री कंडीशन अलग होती है, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए अलग होती है। तो अभी हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन एट कंडक्टर सरफेस इन फ्री स्पेस, ब्रैकेट में फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि हम मैग्नेटोस्टैटिक के लिए निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। तो आपसे स्पेसिफिकली पूछा भी जाएगा जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है तो इसी नाम से पूछा जाता है, व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्लियर। सो ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले we have some statements that I am going to write, clear, you may also write down, आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जो आप लोग देखिएगा। सो एक डायग्राम है जो कि अभी हम बनाएंगे, इससे पहले हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर लिए। लेट अस कंसीडर ए बाउंड्री ए बी, let us consider a boundary AB between conductor and free space, conductor and free space, ठीक है, as shown in figure। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे आपको ये बना के। The aim of this our aim is to find the tangential and normal component, tangential and normal component of electric field and इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर। सो अंडर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन, जो कि मैंने लिख भी दिया है, अंडर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन। इसका मतलब होता है कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो स्टैटिक ले रहे हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। स्टैटिक का मतलब होता है नॉट चेंज, क्लियर। तो दीज आर एग्जैक्टली नोन एज बाउंड्री कंडीशंस। अगर आपसे पहले डेफिनेशंस पूछी जाती है व्हाट इज बाउंड्री कंडीशंस, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है ना। वी आर कंसिडरिंग द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अंडर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन, दीज आर नोन एज बाउंड्री कंडीशंस, दीज आर known as boundary conditions। Am I clear to all of you? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Now let us draw the diagram basically to find the boundary condition. We will just take a diagram. ठीक है,
तो देखिए ये हमारा एक कंडक्टिंग वायर है, दिस इज योर एक कंडक्टर है ये, ए से बी तक हमने कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग सरफेस, दिस इज योर बेसिकली कंडक्टिंग सरफेस, दिस इज योर कंडक्टर सरफेस, ठीक है। एंड वी हैव जस्ट taken the components likewise, this is dn। अभी मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या है, अभी इसको अभी आप ड्रॉ कर लीजिए एक मिनट। ये सभी को क्लियरली विजिबल है बेटा? हेलो, ये सभी को क्लियरली विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये डायग्राम आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसी डायग्राम से ही हम लोग बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो ये आप लोग को पहले तो ड्रॉ करना होगा, कि अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप नंबर भी नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और स्पेशली बाउंड्री कंडीशन के लिए। This is del S and this is del L. Okay. And again we have a नोटेशंस भी आप लोग को ध्यान रखने हैं, जो भी हम नोटेशंस वगैरह कर रहे हैं, नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग लिमिट वगैरह लगाएंगे तो ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी करेंगे तो आपका रिजल्ट भी गड़बड़ आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को ये चीजें? Yes, sir. और मैं कह रहा हूँ नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेल लिख लीजिए, दिस इज योर डेल एंड दिस इज अगेन डेल, ठीक है। This is your A, ठीक है। It's almost it is going to complete, डायग्राम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। This is again del L। ओके, सो डायग्राम इज ओवर नाउ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारा फ्री स्पेस है, दिस इज योर फ्री स्पेस, और ये जो है ये बेसिकली कंडक्टर है, जो अंदर है कंडक्टर का इनर स्पेस है, वो कंडक्टर का स्पेस है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कंडक्टर आपका कुछ इस तरीके से, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है। ये हमने अब इसका एक पार्ट लिया हुआ है, सपोज यहाँ से यहाँ तक हमने एक पार्ट ले लिया है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्लोज सरफेस है, मतलब क्लोज्ड एक अराउंड है, ठीक है। तो ये क्लोज होने की वजह से ये कंडक्टर जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये पूरा क्लोज्ड है। इट मीन्स इसका इनर जो सरफेस, इनर जो एरिया है वो ये है,
बाकी एक एरिया आउटवर्ड है, दैट इज दिस आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की बाउंड्री के जो आउटसाइड है, तो ये आपका फ्री स्पेस हो गया, ये आपका फ्री स्पेस कहलाएगा, और ये इनर सरफेस है या इनर बॉडी है या इनर स्पेस है। ठीक है, तो ये जो इनर स्पेस है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या वर्क होता है वो जीरो रहता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी वो भी हम आपको समझाएंगे। डायग्राम सभी ने बना लिया? बताइए, डायग्राम सभी ने बना लिया? हेलो, सभी लोगों ने बेटा डायग्राम बना लिया है नहीं बना लिया? डायग्राम बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये बाउंड्री कंडीशन का। ठीक है, नाउ अब इसका कुछ हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड। क्लियर? इसमें देखिए दो चीजें हम ले रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं दैट इज ई, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी डी। क्लियर? और दोनों का ही हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिखा रहा है। फ्लक्स डेंसिटी को आप देख सकते हैं, ये dn का मतलब होता है नॉर्मल कंपोनेंट, और dt का मतलब होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल क्या होगा? वो कंडक्टर की बाउंड्री पे ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चूंकि फील्ड हमने स्टैटिक लिया हुआ है, अभी हमने बताया था ना, वी आर कंसीडरिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है, वी आर कंसीडरिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा बाउंड्री पे जो भी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है वो सब जीरो रहता है। जैसे डी टी जीरो रहेगा, ई टी भी जीरो रहेगा। ई टी क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देख सकते हैं आप, ई टी का मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ई एन क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट आपका फ्री स्पेस में जा रहा है, ये देखिए, दिस इज योर फ्री स्पेस आउटसाइड ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। लेकिन जो इनर बॉडी है वो ये है, ये अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो उसी कंडक्टिंग वायर के ऊपर ही जा रहा है। तो वो स्टैटिक कंडीशन में बेसिकली जो कंपोनेंट टेंजेंशियल होता है वो जीरो रहता है, ये ध्यान रखना है। जस्ट वी हैव टेकन द टू बॉडीज। क्लियर? एक हमने सिलेंड्रिकल बॉडी लिया हुआ है और एक हमने इस तरह की बॉडी लिया हुआ है, लाइक अ स्क्वायर टाइप शेप। क्लियर? इन दोनों बॉडी में आपको एक चीज समझना है कि जब हम नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे, व्हेन वी कंसीडर द नॉर्मल कंपोनेंट, देन वी विल कंसीडर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे फॉर नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए। और अगर हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है तो हम इस वाले को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, जो सेकेंड वाला पार्ट है। क्लियर? तो इसका कुछ मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, सो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फटाफट लिखिएगा बेटा जिससे मैं डेरिवेशन पूरा करा दूं। द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एज शोन इन फिगर। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया। जैसे पहला वाला पार्ट आपका ए है, ये ए पार्ट है इसी वायर पे, ये आपका बी पार्ट है, ठीक, ये आपका सी पार्ट है, और लास्ट में ये आपका डी पार्ट है। ठीक है, ए बी सी डी पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंट कोई भी चीज, तो हम आपको बता देंगे हम किस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ लिखी भी जाएगी। द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एज शोन इन फिगर as shown in figure, ठीक है, is divided into, एक मिनट, किस फिगर में शो हो रहा है ये हमारा हो रहा है डी वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं इस डी वाले की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी आप ये ए बी सी वाले को अभी फॉरगेट, भूल जाइए इसको। ठीक है, हम ई वाले डी वाले की बात कर रहे हैं, तो मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ एज शोन इन फिगर डी। क्लियर? डी का मतलब है ये ए बी सी डी, जो ये नीचे हमने ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इनटू, इज डिवाइडेड, कितने पार्ट में डिवाइडेड है? टू कंपोनेंट में, टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट हैं?
one tangential, that is represented by ET. ET का मतलब tangential electric field intensity, and another is what? Normal. Other is normal. नॉर्मल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EN, ये देख सकते हैं आप, ये EN है, ये ET है, ठीक है। टू द कंडक्टर सरफेस। टेंजेंशियल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये तो बाउंड्री पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, और नॉर्मल उससे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग सरफेस है, टू द कंडक्टर सरफेस, ठीक है, फुल स्टॉप। द टेंजेंशियल कंपोनेंट शुड बी जीरो। The tangential component should be zero. अभी जीरो क्यों होगा? ये अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर मान लीजिए जीरो ना हो, अगर हम मान लीजिए सपोज ये जीरो ना होता है, इफ दिस कंपोनेंट इज नॉट जीरो, is not zero, suppose, then what will happen? Then a tangential force will act on the surface charge. तब क्या होगा? अगर ये जीरो नहीं होगा तो E इज इक्वल टू F/Q होता है, सभी को पता है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करने लगेगा, ठीक है। देन टेंजेंशियल फोर्स will act on the surface charge. Will act on the surface charge, ठीक है। And this force will disturb the static condition. अगर ऐसा हुआ तो आपकी स्टैटिक कंडीशन होल्ड नहीं हो पाएगी। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, और अगर आपने आपका मान लीजिए स्टैटिक कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स की वजह से चार्ज डिस्टर्ब होंगे, मूव करेंगे, तो स्टैटिक कंडीशन में कहाँ रह पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही स्टैटिक कंडीशन लग लिया, ठीक है। तो दिस फोर्स will disturb the static condition. Static condition, ठीक है। Similarly, your electric flux density D, electric flux density D, as shown in figure A, हमने ए में देखिए किसको दिखाया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को दिखाया है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला ए फिगर है, ठीक है ना, नीचे ए लिखा हुआ है, तो हम ए की बात कर रहे हैं। दैट इज अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, is divided into tangential component dt tangential component dt and normal component dx, सॉरी dn, ठीक है। तो dt और dn में हमारा डिवाइडेड था, देख सकते हैं आप, ये देखिए dt है और ये dn है, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर। तो फॉर स्टैटिक कंडीशन, ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इससे आपको थोड़ा फिगर की आइडिया लग जाए, ठीक है ना। अदरवाइज फिर आपको डायरेक्ट अगर मैं डेरिवेशन करा दूंगा तो आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। फॉर स्टैटिक कंडीशन द टेंजेंशियल कंपोनेंट शुड बी जीरो, अभी हमने बताया था, इसमें भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो रहेगा, ठीक है ना। टेंजेंशियल कंपोनेंट शुड बी जीरो।
ठीक है। देयरफॉर हमारे कितने कंपोनेंट जीरो हुए? 2 कंपोनेंट जीरो हुए स्टैटिक कंडीशन में। कौन कौन से जीरो हुए बताइए? कौन से कंपोनेंट जीरो हुए टेंजेंशियल के? क्लास, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मैं ये पूछ रहा था कौन से कंपोनेंट जीरो हो गए? 2 कंपोनेंट जीरो हुए ना, एक तो ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ। इसमें हमारा ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ये जीरो हो गया और इसमें भी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ये जीरो हो गया। ये एक्चुअली हम लोग 2 चीजें निकाल रहे हैं बाउंड्री कंडीशन से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बाउंड्री कंडीशन बेसिकली क्या बताता है कि जैसे एक कंडक्टर है, ठीक है, जैसे डायग्राम देखना, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की जो इनर सरफेस है ये वाली अंदर की सरफेस, ठीक है, एक तो ये सरफेस हो गया, मतलब बाउंड्री के अंदर का पार्ट ये हो गया, और बाउंड्री के ऊपर का पार्ट फ्री स्पेस है। तो हम जैसे जो भी हमारा कंडक्टर के ऊपर कंडक्टिंग वायर पे, ठीक है, हम कोई भी सरफेस ले रहे हैं तो हम उसकी बाउंड्रीज को लोकेट करेंगे। जैसे ये आप देख रहे होंगे एक सरफेस ये है, ये भी कंडक्टर की सरफेस पे है, इसका कुछ पार्ट बाउंड्री के अंदर है, कुछ पार्ट बाउंड्री के बाहर है। तो जो बाहर है वो फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, जो बाउंड्री के अंदर है वो यहाँ पे है, ये वाला पार्ट। सिमिलरली सिलेंड्रिकल शेप देखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप में भी ये पार्ट जो है वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला पार्ट आपका कंडक्टर के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फ्री स्पेस में। तो यही एग्जैक्टली बाउंड्री कंडीशंस हैं, ठीक है। हमें यही लोकेट करना है कि हम कैसे उसको मतलब फाइंड करेंगे कि व्हाट विल बी द बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर, थ्रू दिस एजम्पशन, क्लियर। तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट। नाउ वी विल फाइंड द, पहले हम ए लिख लेते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। ये तो स्टेटमेंट था अभी जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। डायग्राम में सबको समझ में आ गया है? डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताइए। हेलो, टू फाइंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ठीक है, मैथमेटिकली comma we consider a, क्या कंसीडर करेंगे? एक गॉसियन सरफेस लेंगे। क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस। वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। और कौन सी गॉसियन सरफेस हम लोग ले रहे हैं? आप देख सकते हैं ये गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है। ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। ए बी सी डी ए, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया एज शोन इन फिगर सी, एज शोन इन फिगर सी। तो ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अलोंग दिस क्लोज पाथ। क्लोज पाथ है ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा, अलोंग दिस क्लोज पाथ, ठीक है। सो आपको पता है अगर हम वर्क डन निकालते हैं एक क्लोज पाथ में तो वर्क डन क्या आता है? 0 आता है नेट वर्क डन, बताइए।
so no work is required. सभी को पता है in a closed path the total work done will be 0. सभी को पता है ये. Hence अगर हम देखें इसको तो we can write what in integration form E dot dl is equal to 0. ठीक है. E dot dl is equal to 0 means electric field intensity on the length dl. Clear? जैसे मान लीजिए ये है, ये हम सरफेस ले रहे हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए पहले हमने ये सरफेस लिया, ठीक है, डीएल लेंथ का, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, फिर इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए निकाला. तो ओवरऑल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो 0 आएगा इनसाइड, क्योंकि क्लोज सरफेस है. ठीक है, तो ओवरऑल विल बी 0. नाउ अब हम इसको ब्रेक करेंगे. ब्रेक कैसे करेंगे? ये तो ओवरऑल हो गया. नाउ वी विल ब्रेक इट. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए आप. ब्रेक कैसे करेंगे ई डॉट डीएल को? बताइए, कौन बताएगा? हेयर ई डॉट डीएल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोग पढ़े भी होंगे, गॉस है ना, जिसमें हमने बताया था लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में चेंज होता है. तो ये तो सब आपको पता ही है. तो ये एक्चुअली गॉसियन सरफेस है, इसलिए हम लोग ये लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं. ठीक है ना. दैट इज ई डॉट डीएल बिकॉज वी हैव टेकन द गॉसियन सरफेस. ठीक है, लाइक ए बी सी डी ए. ठीक है, क्लोज सरफेस. सो ई डॉट डीएल इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना है स्टेप बाय स्टेप. तो कैसे ब्रेक करेंगे ये देखिए, फिर से डायग्राम को देखिए. तो इसको हमें ई डॉट डीएल हर एक पॉइंट पे लिखना है. तो जैसे ए से बी हम पहले जा रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ए से बी. तो ए से बी हम गए, सभी को दिख रहा है ये 4 सरफेस हैं इसमें बेसिकली. ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए से बी से सी से डी और डी से. क्लियर? तो ई डॉट डीएल हमारा क्या हो जाएगा? ए से बी, पहले हम ए से बी गए, ए से बी हमारा क्या हो गया? अगेन ई डॉट डीएल प्लस, फिर बी से सी जा रहे हैं तो बी से सी ई डॉट डीएल. ठीक, प्लस फिर हमारे पास है सी से डी ई डॉट डीएल. ठीक है, वेक्टर लगा लीजिएगा ई डॉट डीएल. देन इसके बाद डी से ए ई डॉट डीएल इज इक्वल टू 0. ये 0 के बराबर होगा जो नेट इनक्लोज्ड है. क्लियर? सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. अब देखिए ए डॉट, अब ए से बी ई डॉट डीएल में कोई और फर्दर डिवीजन तो हो नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे ए से बी ई डॉट डीएल. लेकिन अगर आप बी टू सी ई डॉट डीएल की बात करेंगे तो बी से सी ई डॉट डीएल अगर आप देखें, ये देखिए, तो बी से सी ई डॉट डीएल में भी हमारा एक जगह बीच में कंडक्टर सरफेस से वो डिवाइड हो रहा है. ए से बी में तो कोई डिवीजन नहीं हो रहा था, ये तो फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है इजिली. लेकिन अगर बी से सी देखेंगे तो एक बार बी से बी डैश जा रहा है, फिर बी डैश से सी जा रहा है. बी से बी डैश आपका फ्री स्पेस में है और बी डैश से सी आपका कहाँ पे है? कंडक्टर के अंदर है. ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. बी से सी को हम बी से बी डैश और बी डैश से सी ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बताइए. हेलो हेलो. यस सर. कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये हमारा आ गया बी से बी डैश ई डॉट डीएल प्लस, बाकी हमने अभी बताया बी डैश से कहाँ तक जा रहे हैं? सी तक. बी डैश से सी जा रहे हैं ना, देखिए ये हो गया बी से बी डैश से सी. ठीक है, तो बी डैश से सी जा रहे हैं तो बी डैश से सी ई डॉट डीएल ये हो गया. ये किसकी वैल्यू है? बी से सी ई डॉट डीएल की वैल्यू है, इसकी वैल्यू. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सी से डी पे.
तो सी से डी में क्या कहीं कुछ ब्रेकेज है? नहीं है, देख सकते हैं आप। सी से डी में कंडक्टर के अंदर हम मूव कर रहे हैं, तो सी से डी में हमारा कहीं भी कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है, तो सी से डी वाले को हम एज इट इज लिखेंगे। सी से डी ई डॉट डी एल विल बी एज इट इज, राइट डाउन। प्लस अब फिर से आता है हमारे पास डी टू ए। अब डी टू ए देखेंगे अगर आप, तो डी टू ए भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक बार डी से ए डैश जो कि कंडक्टर के अंदर है, और दूसरा ए डैश से ई जो कि फ्री स्पेस में है। ठीक है, तो हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डी से ए को। एक बार हमारा हो जाएगा डी से ए डैश, डी से ए डैश ई डॉट डी एल, प्लस अगला हो जाएगा ए डैश से ए ई डॉट डी एल। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है ये एक्सप्रेशन सभी को क्लियर हुई? बताइए। हेलो बेटा, Yes, कोई sir. रिस्पांस करिए। अगर नहीं करेंगे हम एब्सेंट कर देंगे। जिसका भी मैं नाम लिया और उसका रिस्पांस नहीं आया तो मैं एब्सेंट कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। जो भी बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं किसी का नाम लूंगा और मुझे नहीं रिस्पॉन्स करे तो वो इसको एब्सेंट कर दूंगा। और इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, द पार्ट्स ऑफ गॉसियन सरफेस, द पार्ट्स ऑफ गॉसियन सरफेस बी डैश सी कॉमा सी डी, ये इंडिविजुअल पार्ट ले रहे हैं, एंड डी ए डैश, ठीक है, लाई इनसाइड द कंडक्टर। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए कौन कौन से कंडक्टर के अंदर लाई कर रहे हैं। बी डैश से सी लाई कर रहा है, सी से डी लाई कर रहा है, और डी से ए डैश लाई कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? ये वाला पार्ट, ठीक है, बी डैश से सी, सी से डी और डी से ए डैश, ये कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, वही लिख रहा हूं मैं। ये तीनों हमारे कंडक्टर के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाई इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, so we know that inside the conductor there does not exist the electric field। अभी हमने बताया भी था, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, इनसाइड द कंडक्टर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है बाउंड्री पे, और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने टेंजेंशियल कंपोनेंट को 0 कर दिया था, और उसके अंदर भी आपका कोई फील्ड, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से कि एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो वो इनसाइड द कंडक्टर इट विल बी कंजर्व्ड बेसिकली। क्लियर? so we know that the inside the conductor basically there does not exist the the electric field, and does not exist the electric field, and hence E is equal to 0। अभी हमने बताया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, देयरफॉर अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं नाम। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, क्योंकि इसमें कुछ कंपोनेंट तो 0 हो जाएंगे। कौन कौन से 0 हो जाएंगे बताइए? बी डैश सी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0। ठीक है, उसके बाद आपका सी से डी 0 हो जाएगा, तो सी से डी ये है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये इनसाइड है। और डी से ए डैश, डी से ए डैश कहाँ है? ये है, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तीन कंपोनेंट आपके 0 हो जाएंगे,
वी कॉल लाई इन द इनसाइड। समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. लाई इनसाइड द कंडक्टर। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ लाई इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो ये चूंकि कंडक्टर के अंदर ही लाई कर रहे हैं इसलिए 0 हो जाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, या हाँ, इक्वेशन 2 बिकम्स। अब इसमें वो सारे कंपोनेंट 0 कर दीजिए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने पीछे किया है, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा? ए से बी ई डॉट डी एल रह जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? हेलो, ए से बी डॉट डी एल रह जाएगा, प्लस बी से बी डैश रहेगा। देखिए कौन कौन से रह रहे हैं, देख लीजिए, वही वही लिख दीजिए। ये बी से बी डैश रहेगा, बी से बी डैश ई डॉट डी एल रहेगा। इसके बाद आपका प्लस